तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना एवं विवेकानंद केंद्र शाखा भागलपुर के तत्वावधान में विश्व बंधुत्व कार्यक्रम विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के विद्वान कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने किया। अपने संबोधन में उन्होंने विश्व बंधुत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक भाषण के बाद पूरी दुनिया में विश्व बंधुत्व का संदेश गया। उसी परिणाम है कि और दुनिया के और तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधी और स्मारक पर नमन करते दिखाई पड़े और इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि सचमुच भारत का कदम विश्व बंधुत्व और विश्व गुरु की ओर है। और मुख्य वक्ता डॉक्टर विजय वर्मा और प्रांतीय संपर्क बिहार और प्रमुख और झारखंड विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी ने विश्व बंधुत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वामी जी का पहले उद्बोधन और अमेरिका और यहाँ भाइयों एवं भाई बहनों और इतना आत्मीय था कि और 7,000 श्रोताओं ने और यहाँ पे खड़ा होकर और तालियां बजाई। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जो कार्यक्रम है वो राष्ट्रीय सेवा योजना तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर और विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी भागलपुर शाखा के द्वारा संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। और जो इसका विषय है वो है विश्व बंधुत्व दिवस। क्या है विषय? विमर्श कार्यक्रम है जिसमें विश्व बंधुत्व के संदर्भ में चरित्रवान युवाओं की भूमिका पर चर्चा होगी। इसमें विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के लोग भी हमारे गेस्ट आए हुए हैं। यूनिवर्सिटी के सारे DSW रजिस्ट्रार हैं और सभी शिक्षक हैं, हमारे छात्र छात्राएँ हैं। यहाँ पर आज हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि 11 सितंबर 1893 को शिकागो में विवेकानंद जी ने किस प्रकार विश्व बंधुत्व का लोगों को उपदेश दिया। उन्होंने सबसे पहले अपने संबोधन में कहा कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, यह जो वर्ड था इसमें इतनी ताकत थी। इसी में छुपा हुआ है विश्व बंधुत्व दिवस, इसी में छुपा हुआ है आत्मीयता, इसी में छुपा हुआ है अध्यात्म। उन्होंने अपने जो ऐसा वाक्य से शुरुआत किया उसके कारण 7 मिनट के भाषण में उन्हें पूरे अमेरिका के लोगों का जीत दिया। स्वामी जी का कहना था कि उस समय जो बात थी वो क्रिश्चियनिटी को लाने की बात थी। उस क्रिश्चियन लोगों का यह कहना था कि जीसस क्राइस्ट या जो वो ईश्वर को मानता है वही सही है ना। लेकिन विवेकानंद जी ने कहा कि जो हिंदू धर्म है वो सबसे ऊपर है। उनका यह भी नहीं कहना था है ना कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो बुरे हैं। उन्होंने कहा कि चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो या ईसाई हो, सभी को भगवान के पास, ईश्वर के पास जाने का रास्ता एक है। जिस प्रकार विभिन्न नदियाँ अंत में समुद्र में जाती हैं, उसी प्रकार विचार अलग अलग हो सकते हैं, रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी लोगों को एक ही जगह पर जाना है। ऐसा कह करके उन्होंने पूरी दुनिया को यह बतलाने की कोशिश की कि विश्व बंधुत्व है ना, पूरा संसार में बंधुत्व की भावना होना चाहिए। बंधुत्व का भावना का मतलब यह है कि चाहे वो धनी हो या गरीब हो, चाहे वो गोरा हो या काला हो, चाहे वो देसी हो या विदेशी हो, चाहे किसी भी जात का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, सभी लोग बराबर हैं। सभी लोगों को एक दूसरे की मदद करना चाहिए, ऐसा उनका सोच था। उन्होंने कहा कि विश्व बंधुत्व की भावना के द्वारा पूरे विश्व में शांति लाई जा सकती है। आप अब देख रहे हैं आज के अभी कि यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध है वो कितने दिनों से चल रहा है, उसमें कितने लोग मारे जा रहे हैं। ये सभी क्या है? ये सभी इसलिए है चूँकि विचारों में मतांतर है। इसलिए उन्होंने कहा कि एकरूपता, जो विभिन्न विचार हैं उन विचारों से हट करके एक रूपता होना चाहिए, सभी के विचार एक होना चाहिए, तभी पूरी दुनिया में शांति होगी, विश्व बंधुत्व की भावना होगी। विश्व बंधुत्व की भावना भारत में खासकर 5000 वर्ष
पूर्व की माने इतिहास है जो विश्व बंधुत्व की भावना को बतलाता है। आपको याद होगा कि जब राम वन में जाने लगे है ना, उनको राज सिंहासन नहीं दिया जाने लगा तो भरत ने कहा, भरत को दिया जाने लगा राजगद्दी। भरत ने क्या कहा कि भाई मैं इस गद्दी पर नहीं बैठूंगा, और उन्होंने पूरा उसका जो पादुका है उसको सिंहासन पर रख कर के राज चलाया। अपनी माता का त्याग किया, अपने सुख का त्याग किया, अपने माने राजा होने के जो सुख होते हैं उन सभी चीज़ों को त्याग करके यह दिखाया कि भाई के लिए दूसरा भाई किस प्रकार त्याग करता है। सर, इस कार्यक्रम से यहाँ क्या फ़ायदा होगा हम लोग? यहाँ ये फायदा होगा कि बच्चे जानेंगे कि युवा शक्ति क्या है, युवा शक्ति किस प्रकार देश में शांति का पैगाम जो है वो फैला सकती है, किस प्रकार यह चर्चा होगी कि धर्म से अलग उठ करके हम राष्ट्र के निर्माण में युवा शक्ति किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि युवा कार्यक्रम के बारे में उन्होंने बतलाया, खासकर हमारे विवेकानंद जी ने युवकों को संदेश दिया कि उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। आपने देखा होगा कि जिधर युवा जाते हैं निर्णय उधर होता है, क्योंकि उसमें एक शक्ति होती है, सोचने समझने की ताकत होती है, ऊर्जा होती है। धन्यवाद। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष विधानसभा प्रत्याशी रोहित पांडे द्वारा सेंट जोसेफ स्कूल में छात्रा के साथ हुई छेड़खानी मामले को लेकर प्रेस वार्ता किया गया। रोहित पांडे ने बताया कि विद्या के इस मंदिर में इस प्रकार का कुकृत्य किया गया, ऐसे ही घटना ने पूरे भागलपुर को शर्मसार करने का कार्य किया गया है। और लेकिन इस घटना के बाद जिस प्रकार पुलिस प्रशासन और स्कूल प्रबंधन के साथ मिलकर और मामले की लीपापोती कर रही है, और यह मिलकर और मामले की और यह काफ़ी निंदाई है, और इससे आज भागलपुर के सभी आम और जनमानस आक्रोशित हैं। और उन्होंने कहा कि और यह मामला किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है। इस मामले में उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से आह्वान किया गया कि और दल से ऊपर उठकर ऐसे कुकृत्य और का एक साथ खुलकर विरोध करना चाहिए, और ताकि आगे विद्या के किसी मंदिर में कोई ऐसा अपराध करने का और दुस्साहस ना करे, और भविष्य में हमारे भागलपुर की गरिमा और धूमिल ना हो। हमारी मांग है इस मामले का एसपी डीएसपी जांच कर और हुए मामले में स्कूल प्रबंधन की संलिप्तता की जांच कर और सभी दोषियों के खिलाफ और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। और साथ ही उन्होंने कहा कि आज से और विद्यार्थी परिषद आंदोलन कर रहे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करना काफ़ी निंदनीय है, और वास्तविक और तौर पर और स्कूल के प्रचार पर कार्रवाई करनी चाहिए। और लेकिन जो इस घटना के विरोध में आंदोलन कर रहे थे, पुलिस प्रशासन उन पर लाठीचार्ज चलाती हुई है और गिरफ्तारी करते हुए है। और साथ ही उन्होंने कहा कि यह सोचने का विषय है कि स्कूल में इतना सीसीटीवी रहने के बाद भी और कैसे इतनी और यहाँ बड़ी घटना घटित हो गई, और इसमें कहीं ना और कहीं स्कूल के प्रचार की भी संलिप्तता जाहिर हो रही है। अतः उन्होंने अविलंब निष्कासित कर और उन पर भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग और हम जिला प्रशासन से करते हैं। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जो सेंट जोसेफ के शिक्षकों के द्वारा जो कुकृत्य किया गया है छात्राओं के साथ, और जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उसके विरोध में जो आंदोलन कर रहे थे, उनको विश्वविद्यालय थाना प्रभारी के माध्यम से जो उनको एक तो पहले आंदोलन करने से मना किया गया, लेकिन जब वो नहीं माने और आंदोलन किए तो उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करके आनन फानन में उनको कोर्ट में पेश किया गया जेल ले जाने के लिए, जिसमें कि उनकी पूरी तैयारी के साथ उन्होंने कोर्ट में पेश नहीं किया, जिसके कारण कि उनको कोर्ट से ही जो है बेल मिल गया, और शो कॉज भी हुआ है। जो आईओ हैं इस केस के, उन पर शो कॉज भी हुआ है। तो प्रशासन की मंशा क्या है कि जो दोषी है उस पर कार्रवाई न करके प्रबंधन
को बचाते हुए और उसके विरोध में जो आंदोलन करने वाले छात्र हैं उनको गिरफ्तार करके और उनको कोर्ट में पेश किया जाता है, जेल भेजने का काम किया जाता है। तो यह प्रशासन की मंशा दर्शाती है कि भागलपुर में प्रशासन किस मंशा से काम कर रही है और हम इसको कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। ये भागलपुर के अस्मिता का सवाल है और हम सभी लोग मिलकर जनता की अदालत में जाएंगे और पदयात्रा के माध्यम से एक एक लोगों को जागृत करने का काम करेंगे और अपने बेटी की अस्मत को बचाने के लिए, अपने बच्चे के भविष्य की सुरक्षा के लिए हम सभी लोग एक एक लोगों को जागृत करते हुए इस प्रतिकार में वो सभी लोग आगे आए, यह आग्रह करने के लिए हम लोग जाएंगे। सेंट जोसेफ स्कूल में 14 साल की छात्रा के साथ शिक्षकों के द्वारा दुर्व्यवहार के खिलाफ आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भागलपुर द्वारा पुतला दहन करने सेंट जोसेफ स्कूल के सामने कार्यकर्ता पहुंचे। वहां प्रशासन द्वारा पुतला दहन से रोका गया। विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक रोहित राज ने कहा कि हम पुतला दहन कर छात्रा के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने आए हैं और इस स्कूल के प्रचार एवं स्कूल प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन थाना प्रभारी ने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करते हुए विभाग संयोजक कुणाल पांडे को गिरफ्तार कर लिया। विद्यार्थी परिषद इस गिरफ्तारी के पूर्ण रूप से विरोध करती है और जिला प्रशासन से मांग करती है कि ऐसे विश्वविद्यालय प्रशासन जो कि अपने तानाशाही रवैये के कारण कई छात्र आंदोलन को दबाने का कार्य करती है और जो कि निंदनीय है। और अगर आप देखेंगे पूर्व में भी विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी दिलशाद खान और द्वारा छात्र आंदोलन को और दबाए जाने का बार बार प्रयास करती है और उन्होंने पता नहीं कि दुश्मनी के माध्यम से हमें गिरफ्तार किया है या गिरफ्तारी से हम डरने वाले नहीं हैं। विद्यार्थी परिषद चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी और जिला प्रशासन से मांग करती है कि विश्वविद्यालय थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए, अन्यथा विद्यार्थी परिषद स्कूल प्रबंधक और एवं थाना प्रभारी जो कि स्कूल प्रबंधन को और बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, इसके खिलाफ चरणबद्ध तरीके से आंदोलन खड़ा करेगी। सेंट जोसेफ स्कूल में वहाँ के 2 शिक्षकों के द्वारा एक छात्रा जो शिक्षक दिवस की तैयारी कर रही थी उसके ऊपर उनको स्पोर्ट्स रूम में ले जाकर जिस प्रकार से दुष्कर्म का प्रयास किया गया, यह कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है और इसका संरक्षण पूरा स्कूल प्रबंधन और वहाँ के प्राचार्य को जाता है। हम सभी देखते हैं कि स्कूल के माध्यम से समाज में शिक्षा और संस्कार को परोसा जाता है, मगर सेंट जोसेफ और ईसाई मिशनरी के तहत जितने भी स्कूल चल रहे हैं वहाँ पे समाज के बीच में समाज की बेटियों को के साथ गलत व्यवहार कर समाज को शर्मसार करने का काम किया जा रहा है। आज इसी के विरोध में स्कूल प्रबंधन के ऊपर जांच बैठे तथा प्रिंसिपल की गिरफ्तारी हो, इसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आंदोलन कर रही थी। विद्यार्थी परिषद के आंदोलन के क्रम में यहाँ की जिला प्रशासन आंदोलन से पूर्व, आंदोलन शुरुआत नहीं हुआ उससे पूर्व ही आकर उसको आंदोलन को रोकने की तैयारी, उसके बाद करीबन सैकड़ों की संख्या में वहाँ प्रशासन आती है, हमारे 50 के से ज़्यादा कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज करती है तथा हमारे विभाग सह संयोजक कुणाल पांडे जी को गिरफ्तार करके या लेकर यहाँ से जिला प्रशासन कोर्ट ले जाती है। आखिर जिला प्रशासन क्या बताना चाहती है कि किस प्रकार से आप जो बलात्कारियों का संरक्षण कर रहे हैं, वहाँ के प्रिंसिपल उनको सुरक्षा मुहैया करा रही है तथा जो बहन बेटी की लड़ाई लड़ रहा है विद्यार्थी परिषद उसके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तारी कर क्या संदेश देना चाहती है। विद्यार्थी परिषद पूर्ण रूपेण जिला प्रशासन का विरोध करती है और ऐसे संरक्षणों का हमेशा विरोध करेगी और चरणबद्ध तरीके से हम लोग योजनाबद्ध तरीके से इस ईसाई मिशनरियों के खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे तथा समाज से आह्वान करते हैं कि अब जागने का समय आ चुका है। हमारी मंशा आपको क्या लगती है? प्रशासन पूरा संरक्षण दे रही है कॉलेज स्कूल के प्रशासन को, प्रिंसिपल को, या तो मोटी रकम लेकर प्रशासन स्कूल के प्रशासन को संरक्षण दे रही है और समाज को बरगलाने का काम कर रही है। विद्यार्थी परिषद के द्वारा कल जो घटित घटना हुई, मतलब सेंट जोसेफ स्कूल के द्वारा शिक्षा जगत के लिए कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं। हम लोग शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं, तो हम लोग इसके प्रतिकार के लिए हम लोग शिक्षा
जगत को बचाने के लिए जो संघर्ष की लड़ाई अभी हमको लगता है कि भागलपुर प्रशासन जिस तरह से के संरक्षण में और स्कूल के प्रबंधक के संरक्षण में जिस तरह से वहाँ 2 शिक्षकों ने भागलपुर की बिटिया के साथ किस तरह से दरिंदगी की, और वहाँ आप देखेंगे तो सीसीटीवी कैमरा जो है उनके वहाँ लगा हुआ था चैम्बर में, जिसको आप कथाकथित जो है फादर कहते हैं, उस फादर के रूम में लगा हुआ था सीसीटीवी, और उस दरिंदगी का ये सीसीटीवी के माध्यम से लुत्फ उठा रहे थे। ये कतई जो है छात्रा के इज्जत के साथ खिलवाड़ पूरे सरेआम हो चुकी है। आज शहर जिस तरह से आक्रोशित है उसका एक प्रतिकार करने विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता पहुंचता और वहां प्रशासन कैसे उनको बचाने के लिए, हमको लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन मोटी रकम लेकर उन्हें बचाने के लिए कार्य कर रही है। लेकिन मैं चेतावनी देता हूं, आज जिस तरह से उन्होंने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है, उनको ये समझ में आना चाहिए कि ये विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता है। ये संकल्प से सिद्धि तक और सिद्धि से लेकर जो है संघर्ष तक की यात्रा जानती है, और इस यात्रा के तहत अब बड़े पैमाने पर भागलपुर में आंदोलन होगा, और ऐसे ईसाई मिशनरी स्कूल को हम लोग बंद करने का के लिए प्रतिबद्ध होंगे, क्योंकि वहाँ बड़े पैमाने पर जो है ऐसे धंधा, हम कहते हैं कि आप अगर देखेंगे पूर्व के 2 साल पीछे अगर हम लोग जाएंगे तो 18 और 19 का वो काल आता है हम लोग के ध्यान में, जो शिक्षक के साथ एक छात्रा का वीडियो वायरल होता। क्या ये हमारा भागलपुर है? भागलपुर की शिक्षा जगत को बदनाम करने का किसी को अधिकार नहीं है। अगर सेंट जोसेफ जैसे स्कूल ऐसे करेगी तो हम लोग उसे बंद कराने के लिए आगे लड़ते रहेंगे। हमें डर नहीं लगता है, आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए या गोली चला दीजिए या फिर लाठी चला दीजिए। आज 50 निहत्थे कार्यकर्ता पर आपने लाठी चला दिया, क्या मतलब क्या चाहते हैं आप? अगर प्रशासन और एसपी महोदय से मैं सीधा मांग करता हूं, विश्वविद्यालय थाना प्रभारी पर स्पष्ट रूप से कार्रवाई होना चाहिए और उन्हें तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। ऐसे दलाल जो है पदाधिकारी भागलपुर और विश्वविद्यालय को बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं। कुणाल पांडे, विभाग सह संयोजक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद।